सभी को जय माता दी दोस्तों और नमस्कार। देखेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये स्टॉक्स जियो फाइनेंस कहीं आपके पास है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और कहीं आप मन बना रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। वो कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो नेगेटिव, क्योंकि पूरा सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जियो फाइनेंस इस जोन में एंटर कर चुका है, ओवरसोल्ड वाले जोन में धीरे धीरे एंटर कर रहा है। कहीं ये प्राइस 210 के नीचे आता है तो ओवरसोल्ड वाले पोजीशन में आ जाएगा। और आपने देखा होगा लगभग एक साल के पीछे आपने देखा होगा 210 से लेके 203 के बीच में ट्रेड कर रहा था जियो फाइनेंस। में भी आने वाले टाइम में इस जोन में आ सकता है जियो फाइनेंस। जी हाँ, तो जियो फाइनेंस में एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस जोन में। 200 से लेके 210 के बीच में एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है जियो फाइनेंस में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जियो फाइनेंस में एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कवर करते हैं पहले। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लास्ट में एक मैं ऐसा चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जियो फाइनेंस से जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको सोचने और समझने का जो नज़रिया वो चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जियो फाइनेंस के कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ को कवर करने से पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। देखेंगे इंट्राडे मोमेंट की बात करें तो अभी जो इंट्राडे मोमेंट चल रहा है 231 से लेकर 223 के बीच में, और देखेंगे इसमें हाई वैल्यूम पे चल रहा है। जी हाँ, जियो फाइनेंस में हाई वैल्यूम है, अप्रॉक्सीमेटली 25.94 बिलियन शेयर्स का सेलर बायर एक्टिव थे। अच्छा खासा मोमेंटम था। एनुअल रेंज की बात बताएं, देखिए एनुअल रेंज मैंने आपको बता ही दिया था चार्ट पे, फिर से बता देता हूँ। 52 वीक लो जो लगाया था 203 के आसपास था। ठीक है, जो इसका रेंज है, बाइंग रेंज है, वो मैंने आपको बताया था 203 से लेकर 210 के बीच में बताया था आपको। ठीक है, ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ से मैं भी स्टॉक मोमेंटम कर सकता। बट अगेन मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में, यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, जब 203 का पिछले साल लगाया था लो, तो हाई कितने का लगाया था, 338 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा अप्रिसिएशन इस स्टॉक्स पे मिला था। वही हम बात करते हैं न्यूज़ की बात करें। देखिए न्यूज़ में बात करते हैं 30 मार्च की बात करें, मतलब कल की बात करें। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस डील होता है। ग्लोबल जियांट गोल्डमैन सैक्स की बात कर ले तो इन्होंने रिपोर्टली एक्वायर किया स्टेक जियो फाइनेंशियल वाया ब्लॉक डील के थ्रू इन्होंने। और वहीं पे स्टैनली ने अपलोड किया शेयर्स। ठीक है, जो इन्होंने अपलोड शेयर किया था ब्रोगने स्टैनली ने, वहीं गोल्डमैन सैक्स ने एक्वायर किया, खरीदा स्टेक्स को। वहीं हम बात करते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस प्लान की बात करें। देखिए जियो फाइनेंस अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंटर कर रहा है। आपने न्यूज़ देखा होगा, 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि जियो फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर रहा है। और भी ज्वाइंट वेंचर किसके साथ, एलियांस के साथ। जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड करके एक नया बिजनेस इनको बिल्ड करने जा रहे हैं। जियो फाइनेंस के अंतर्गत एक सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी एलियांस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। किसका बन जाएगा, जियो फाइनेंस का। जी हाँ, वही हम बात करते हैं बैंकिंग इनोवेशन। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विसेज, जो हाई यील्ड सेविंग प्रोडक्ट ऑफरिंग अप टू 6.5%। मतलब आप इनके बैंक में पैसा रखते हो, डालते हो, तो आपको जो परसेंटेज मिलने वाला है 6.5% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो आप प्राइवेट सेक्टर में और अदर कंपनीज में अदर बैंक में पैसा सेव करते हैं तो आपको वहाँ पे 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। बट वही जियो फाइनेंस बोलती है कहीं आप हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करेंगे, पैसा सेव करेंगे, पैसा रखेंगे एज ए बैंकिंग, तो वहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5% का। तो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पे जियो फाइनेंस ने लिया है। मे भी इनके बिजनेस में आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू और ग्रोथ देखने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पे जियो एंटर करता है, मतलब जहाँ पे मोटा भाई एंटर करते हैं, पूरा
मार्केट को कहा जाते हैं। जी हाँ, अब इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में घुसे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में तो चल ही रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मे भी आप कह सकते हो कि जियो फाइनेंस नहीं रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू और ग्रोथ दिखाने वाला है। वही हम बात करते हैं कुछ रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं। Q3 की बात किया जाए तो Q3 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू में इन्होंने 100% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, जो अच्छा खासा अपने आप में है। और वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे तो अभी भी स्टॉक क्या है, महंगा है, 88 के पी पे ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रोकरेज व्यू की बात करें मोतीलाल ओसवाल का, तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है और 320 रुपये टारगेट प्राइस की दी है। देखिए इनका क्या है, ब्रोकरेज वालों को तो जो भी मन में आए तो भी बोल देते हैं, बट क्या होता है कि जो भी ब्रोकरेज होते हैं उनके पीछे का उनका क्या होता है, रिसर्च होता है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो पब्लिश करते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने टारगेट सेट करते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि अभी बाइंग जोन धीरे धीरे एंटर करने का टाइम नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि अभी मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है। जब 210 से 220 के बीच में भी आए तभी वहाँ पे हम एंटर कर सकते, या आपको लगता है कि SIP मोड में जाना चाहिए तो आप अपने रिस्क पे SIP मोड में जा सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होना चाहिए। क्योंकि एक देखिए एक ज़बरदस्त स्टॉक है, तो जब कभी भी किसी ज़बरदस्त स्टॉक में क्या होता है, जो रिस्क रिवार्ड होता है मिनिमल हो जाता है, मतलब मिनिमाइज़ हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो फाइनेंस स्टॉक अपने आप में कितना ज़बरदस्त है। आई थिंक आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।